कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि मुसलमानों की मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है, इस बार भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों से आप सब फजर की नमाज पढ़ के जाओ, नाइंसाफी की है, बिस्मिल्लाह बोल के वोट डालो। वही जब मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देने की बात आती है तो कहते हैं कि आपके नंबर्स कितने, नाइंसाफी की है, आपके नंबर्स कितने, ये दुगलापन, यही तो बीजेपी हमेशा कहती है। आदाब और नमस्कार। जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। 2024 के लिए लोकसभा इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। कर्नाटका की बात करें तो 28 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी ने कैंडिडेट्स के नामों का डिक्लेयर कर दिया है। हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि मुसलमानों की मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है, इस बार भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। क्यों? क्योंकि 28 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 75 लाख वोटर्स मुसलमान आते हैं। इस बार यहां के एक बड़े नेता, मुस्लिम नेता ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 3 सीटें देगी, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल होगा, हावेरी होगा, बिदर होगा। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक सीट दी है, वो है बेंगलुरु सेंट्रल की। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, इससे 5 साल पहले 2019 में जब यहां का लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले 14 का हुआ था, दोनों बार शिवाजीनगर के इनकम्बेंट एमएलए रिजवान अरशद ने बड़ी मेहनत से कंटेस्ट किया था। पहली बार लाख सवा लाख वोटों से हारी हुई थी, तो दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ 30,000 वोटों से हारी हुई थी। आपको क्या लगता है कि रिजवान अरशद ने अपने नाम पे हार गए? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं जिता पाई, क्योंकि जब बात मुसलमान कैंडिडेट की आती है तो कांग्रेस पार्टी बी फार्म देकर अपने हाल पे छोड़ देती है कि जाओ जीत के आओ। वही जब कोई कैंडिडेट वक्तली का कैंडिडेट होता है, कोई ईदगाह कैंडिडेट होता है, कोई जितने भी समाज के जो कैंडिडेट होते हैं, लिंगायत समाज से क्यों ना हो, जितने भी होती है, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों से आप सब फजर की नमाज पढ़ के जाओ, बिस्मिल्लाह बोल के वोट डालो। वही जब मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देने की बात आती है तो कहते हैं कि आपके नंबर्स कितने, ये दुगलापन, यही तो बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। दोस्तों, हमेशा आज जितने हाल मुसलमानों का हो चुका है, सीएए का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, हिजाब की बात कर लें, अजान की बात कर लें, माइनॉरिटीज में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्कॉलरशिप है उनको कट करने की बात करें, जितने मुसलमानों के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करने वाली स्कीम थे, सारे खत्म हो चुके हैं। 2023 में जब सिद्धरामैया सीएम बनकर आए थे, उनके इलेक्शन कैंपेन में कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ का बजट दी। क्या पहली बार 10,000 करोड़ बजट दिया? नहीं, सिर्फ 3,000 से कम खत्म हो गए। इस बार 2024 में जब फुल फ्लेड बजट सिद्धरामैया ने अनाउंस किया, तब भी 3,000 करोड़ का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाई। अगर आप मुसलमानों को हक नहीं दे सकते तो कम से कम मुसलमानों को आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकते हो। कम से कम कर्नाटका में इस बार 4 से 5 सीटें मुस्लिम्स को देना चाहिए था। अब बात करते हैं सेंट्रल की। दोस्तों, सेंट्रल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कॉस्मोपॉलिटन आता है, जिसको रिप्रेजेंट यहां के जाफर शरीफ साहब ने किया, कई बड़े नेताओं ने किया। इस बार का जो कांग्रेस का सिलेक्शन है, इसके बारे में कल हम एक बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं, उसको भी आपको जरूर से देखना चाहिए। आज का वीडियो एक आई ओपनर वीडियो कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस बार जो आपने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, कहीं ऐसा ना हो आने वाले 2029 के चुनाव, आने वाले 2029 के जो पार्लियामेंट के, 2028 के जो असेंबली चुनाव होंगे, मुसलमान कांग्रेस का हाथ कंप्लीटली छोड़ देगा। इसलिए अब सबसे लास्ट में यह बात कहना चाहता हूं, जब भी कोई मुसलमान कैंडिडेट का नाम अनाउंस होता है, सारे उलमा आ जाते हैं, मस्जिदों में दुआएं होती हैं, इस मुसलमान कैंडिडेट के लिए दुआ कीजिए। ये बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मेरे दिल में बड़ी रेस्पेक्ट है, मुत्तहदा मिहाज गली गली जाकर कैंपेन करती है कि इस कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देकर जिताना चाहिए। क्या यह मुत्तहदा मिहाज, जिसके लिए मेरी बड़ी रेस्पेक्ट है, क्या यह हमारे उलमाए किराम,
क्या इससे पहले जाकर सीएम से मिलकर, राहुल गांधी से मिलकर हमारी कौम के लिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए 4 से 5 सीट नहीं ला सकती? यह सोचने वाली बात है। बाकी आप सब समझदार हैं, सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के पास कांग्रेस की सिवा कोई दो चारा ही नहीं है। इसी बात का फायदा उठाती है कांग्रेस पार्टी। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।